वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन. दिस इज क्लास 6 कंप्यूटर साइंस. आज देख रहे हैं चैप्टर 13 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. इसमें से आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट सेशन 3. हम लोग ऑलरेडी एल्गोरिथम के बारे में पढ़े हैं. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है स्टेप्स. जो प्लान हम लोग कर रहे हैं, जब उसे स्टेप वाइज लिखते हैं उसे कहते हैं एल्गोरिथम. ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखा था कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये दोनों को बनना है ना. सो ओनली व्हेन यू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, यू राइट एन एल्गोरिथम, यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट यू गोना राइट फॉर योर प्रोग्राम. अभी प्रोग्राम जो कुछ भी हो, एडिशन ऑफ नंबर्स हो, सम हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो, ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर्स हो, कुछ भी आप लिखना चाहते हो, आपको पहले एल्गोरिथम लिखना है और उसके बाद फ्लो चार्ट लिखना है. ओके, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है. उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो. ऑलराइट, सो अभी आज क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने एल्गोरिथम ऑलरेडी देख चुके हैं. आज देख रहे हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कैसे बनना है. ये फ्लो चार्ट जो है किससे बनता है? एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनता है. सो हमें पहले प्रॉपर से एल्गोरिथम लिखने से ही हमें फ्लो चार्ट भी परफेक्ट आएगा. ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर आज हम देखने वाले हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स. ओके, जो सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट में, हर एक सिंबल को हर एक मीनिंग होता है. एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या क्या सेग्रीगेशंस होता है एल्गोरिथम में, याद है आपको? याद है? पहला क्या होता है? स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, है ना. उसके बाद क्या करते हैं स्टार्ट के बाद? याद करके बताना. इनपुट. वेरी गुड. पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनपुट करते हैं, और उसके बाद आउटपुट है क्या? नहीं, प्रोसेस. सो पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद इनपुट करना है, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, और उसके बाद स्टॉप. समझ में आया? ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एल्गोरिथम में देखा था, है ना. सो अभी यहां पे जो जो सिंबल्स हैं, जो जो रिप्रेजेंटेशंस है, स्टार्ट के लिए, इनपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, हम उसे सिंबल्स के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं. एल्गोरिथम तो लिखते हैं ना, टेक्स्ट है, यू राइट स्टेप्स. यहां पे तो आप ड्रॉ करते हो सिंबल्स के साथ. ओके, सो पहला जो है स्टार्ट है. ये जो ओवल है, इसे स्टार्ट या स्टॉप को यूज कर सकते हैं. किसको यूज करेंगे ये ओवल सिंबल? स्टार्ट और स्टॉप. सो आपके फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ओवल शेप में ही होएगा. ये तो डिफॉल्ट है. कोई भी फ्लो चार्ट आप लोगे, हर एक फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग ओवल रहेगा, एंडिंग ओवल रहेगा. ऑलराइट, ओके. दूसरा है इनपुट. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरेललोग्राम. इसे कहते हैं पैरेललोग्राम. ये कौन सा होता है? स्टार्ट एंड स्टॉप के जैसे इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम ये यूज करते हैं, है ना, दोनों के लिए. सो हमारा फ्लो चार्ट पहला ऐसा होगा, लास्ट में ऐसा होगा. स्टार्ट के बाद हम इनपुट करेंगे और स्टॉप के पहले हम आउटपुट करेंगे. ये तो डिफॉल्ट फॉर्मेट बन गया है ना. सो ऐसे ही दिखने वाला है हमारा फ्लो चार्ट. राइट, ओके. सो अभी क्या बचा है? प्रोसेस. प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे. प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? रेक्टेंगल. ओके, सो अभी इसमें से हम देखने वाले हैं कि ये कैसे कनेक्ट होगा. ये तो अलग अलग से बैठा है, कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लो लाइंस. क्या कहते हैं इसे? फ्लो लाइंस. इसे कहते हैं फ्लो लाइंस. अभी मैं दिखाना चाहती हूं कि यहां से यहां कनेक्ट होगा, यहां से यहां कनेक्ट होगा, यहां से यहां कनेक्ट होगा. इसके लिए हम यूज करते हैं वो एरो मार्क्स, उसे कहते हैं फ्लो लाइंस. ओके, और एक है, इसका नाम है डायमंड. ये डायमंड शेप किसके लिए यूज करते हैं?
डिसीजन मेकिंग, देखते हैं ये क्या है। ओके, आज एग्जाम्पल में देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये क्यों देना है कंप्यूटर को, वो भी हम आज देखेंगे। ऑलराइट, डिसीजन मेकिंग समझ में आया। और इसके बाद जो है ये है सर्कल, इसे कहते हैं कनेक्टर। सोचो आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आ रहे हो और एंड पे आपको जगह ही नहीं है कंप्लीट करने के लिए, तब क्या कर सकते हो, राउंड डाल सकते हो और यहां से ऐसे ऊपर तक कनेक्ट कर सकते हो, यहां से आप शुरू कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट पेज में आप ड्रॉ करोगे है ना, उसके लिए एक कनेक्टर बना हुआ है। ओके, समझ में आया। सो क्या क्या सिंबल्स है, एक है स्टार्ट स्टॉप, दूसरा है इनपुट आउटपुट, तीसरा है प्रोसेस, ये है फ्लो लाइंस और ये है डिसीजन मेकिंग। समझ में आया आपको। सो इसके हिसाब से कैसे हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं देखेंगे अभी। ऑलराइट, सो उसके पहले हमें जानना चाहिए, हमें एल्गोरिथम जानना चाहिए। देखो, रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट, ये जो सम ऑफ टू नंबर्स याद है आपको, सम ऑफ टू नंबर्स हम लोगों ने किया था, एल्गोरिथम याद है आपको, है ना। सो लिखेंगे, चलो लेट्स राइट द एल्गोरिथम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। क्या था सम ऑफ टू नंबर्स? स्टेप 1 एज यूजुअल स्टार्ट द प्रोसेस, है ना। स्टेप 1 तो एज यूजुअल है। स्टेप 2 क्या लिखना पड़ेगा मुझे, स्टार्ट के बाद इनपुट जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है। नंबर्स लिखोगे क्या जनरलाइज्ड फॉर्मेट में? नहीं, हम लोगों को लेटर्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या करना पड़ेगा इस इनपुट को, प्रोसेस, क्या प्रोसेस करना है हमें, और एक वेरिएबल चाहिए है ना, कहां पे जाके बैठेगा। सो हम लोगों को एल्गोरिथम में हम लोगों ने यूज किया था C इज इक्वल टू A प्लस B, याद है ना आपको। सो ऐसे वाला प्रोसेस किया है। प्रोसेस के बाद क्या लिखना है, प्रोसेस के बाद आउटपुट। आउटपुट कैसे लिखोगे, डिस्प्ले, कौन सा डिस्प्ले करना है, A और B क्या? नहीं, डिस्प्ले C। और उसके बाद स्टॉप द प्रोसेस, है ना। यस, याद आ गया आपको। सो इसके हिसाब से आज हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट द प्रोसेस था। स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल हम यूज कर रहे थे, ओवल। सो लिखो स्टार्ट। क्यों लिखना है अंदर, क्योंकि ये ओवल सिंबल जो है वो स्टार्ट भी रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप भी रिप्रेजेंट करता है। सो हमें जरूरत अंदर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने इनपुट दिया था। इनपुट का सिंबल क्या है, इनपुट का सिंबल ये स्टार्ट और स्टॉप है ना, और ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साथ ही हम इनपुट और आउटपुट करते हैं, है ना। सो अभी दूसरा वाला क्या होगा, पैरेललोग्राम। इनपुट क्या करने वाले हैं, यहां पे भी हम लोगों को इनपुट लिखना है, क्योंकि पैरेललोग्राम दोनों के लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए भी यूज करते हैं, आउटपुट के लिए भी यूज करते हैं। सो इनपुट A B, ठीक है। यस, उसके बाद इनपुट के बाद क्या करना पड़ता है, प्रोसेस। वेरी गुड, प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे। सो कौन सा वाला प्रोसेस यूज करने वाले हैं, C इज इक्वल टू A प्लस B। क्यों यहां पे हम लोग प्रोसेस नहीं लिखें, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ एक ही सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है ना। मगर इनपुट आउटपुट वो जो पैरेललोग्राम है, ओवल है, वो सब दो दो चीजों का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमें यहां पे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट,
और ये उसके बाद हम लोगों का आउटपुट है। आउटपुट वापस हमें पैरेललोग्राम है ना। सो यहां पे लिखेंगे डिस्प्ले। कौन सा डिस्प्ले करना है? वही जो हम लोगों ने एल्गोरिथम में लिखा था वैसे के वैसे, मगर सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्ले के बाद क्या होगा? स्टॉप, है ना, स्टॉप। ये तो ठीक लग रहा है, मगर सब कुछ अलग अलग है। इसे तो ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? हम लोगों ने एक सिंबल देखा था। वेरी गुड, फ्लो लाइंस। ये जो फ्लो लाइंस है ये डिटेक्ट करेगा कैसे प्रोग्राम फ्लो होगा। उसका मतलब है पहले ये होगा, उसके बाद इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा और उसके बाद स्टॉप होगा। समझ में आया? सो ऐसे ही यू विल राइट ए फ्लो एल्गोरिदम, एंड एल्गोरिदम के हिसाब से आपको फ्लो चार्ट बनना पड़ता है। ओके अभी देखो सेंटेंस से भी ये बहुत ही आसान से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट कर रहा है, 2 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, इसका प्रोसेस कर रहे हैं, सी पे स्टोर कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, हो गया, है ना। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम ऑल द प्रोग्राम्स दैट यू राइट। ओके अभी देखो, राइट द स्टेप्स टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। स्टेप्स लिखने वाले हैं। स्टेप्स का मतलब है एल्गोरिदम, है ना। सो यू आर गोइंग टू राइट द स्टेप्स। स्टेप 1 कौन सा है? स्टार्ट द प्रोसेस। मैं सिर्फ स्टार्ट लिख ली हूं। ओके स्टेप 2 अभी क्या देखने वाले हैं? ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। तो कितना इनपुट चाहिए मुझे? सिर्फ 2 नंबर्स का इनपुट चाहिए। इनपुट ए बी, ठीक है ना। ओके स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 में प्रोसेस करने वाले हैं। यहां पे तो कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कंपेयर करने वाले हैं। आ जाएगा 2 डिफरेंट कंडीशन, डिसीजन मेकिंग हम लोग जो बात कर रहे थे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमें तो पता नहीं है कि ए और बी क्या है। सो हमें अज्यूम करना पड़ेगा एक कंडीशन में ए ग्रेटर है और दूसरे कंडीशन में बी ग्रेटर है। अभी ए ग्रेटर होगा तो क्या करना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, और बी ग्रेटर होगा तो क्या होना चाहिए वो भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर कैन नॉट टेक अ डिसीजन बाय इटसेल्फ। उसे बता देना चाहिए कि ये हो, अभी ट्रू होगा तो तू ये कर, फॉल्स होगा तो तू ये कर, क्योंकि कंप्यूटर को डिसीजंस लेना नहीं आता है। जो हम दे रहे हैं ना वही डिसीजंस वो लेगा। ऑलराइट, सो अभी दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग लिखना है। पहले अभी सोचो इफ किसके लिए यूज करते हैं? जब कभी हम लोगों को 2 ऑप्शंस होते हैं, इफ राइट डू दिस, इफ नॉट राइट डू दिस। सो अभी दोनों ऑप्शन के लिए हम देखने वाले हैं। अभी सोचो इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या करने वाले हैं? ए को डिस्प्ले करना है ना। मगर डिस्प्ले यहां पे लिख सकते हैं क्या? नहीं, आउटपुट तो लास्ट में ही आएगा। सो देखो मैं यहां पे डिस्प्ले लिख रही हूं। डिस्प्ले कौन सा है? ये ट्रू होगा तो स्टेप 3 ट्रू होगा तो क्या करना है मुझे? कौन सा ग्रेटेस्ट है? डिस्प्ले ए, क्योंकि ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना, ये ट्रू हो जाएगा तो यस। अभी स्टेप 4 इफ बी ग्रेटर देन ए, क्या करना पड़ेगा मुझे? बी ग्रेटर देन ए है तो डिस्प्ले बी, ठीक है। सो ये तो प्रोसेस बन गया है मेरा, और उसके बाद मैं लिख रही हूं स्टेप 5 और स्टेप 6। अभी तो यहां पे आधा में ही छोड़ दिया था हम लोगों ने। क्यों? अभी तो इफ ए ग्रेटर देन बी क्या करना है वो तो हमें बता ही नहीं दिए कंप्यूटर को। हमें बता देना चाहिए ना, इफ ए ग्रेटर देन बी कहां पे जाना है? गो टू स्टेप, देखो कौन सा स्टेप जाना है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, स्टेप 5, क्योंकि ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना। गो टू स्टेप 5। इफ बी ग्रेटर देन ए, गो टू स्टेप 6, ठीक है।
समझ में आया आपको? हम बता रहे हैं कि A ग्रेटर होगा तो क्या करना है, B ग्रेटर होगा तो क्या करना है। ऐसे ही हम लोगों ने एल्गोरिथम में भी देखा था, A ग्रेटर होगा तो क्या करना है, B ग्रेटर होगा तो क्या करना है, C भी ग्रेटर होगा तो क्या करना है। सो यू हैव टू गिव ऑल द पॉसिबिलिटीज टू अ कंप्यूटर, क्योंकि याद रखना कंप्यूटर डिसीजंस नहीं लेता है। ऑलराइट, सो ये होता है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और इसके बाद स्टेप 7 होता है स्टॉप द प्रोसेस। ये तो यूजुअल है। इसके हिसाब से आज हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो, फ्लो चार्ट जब क्रिएट करते हैं हम लोगों को लिखना पड़ता है, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो एल्गोरिथम में हम लोग लिखे थे वो तो हम सिंबल्स के हिसाब से कर रहे थे, है ना। सो उसे कहते हैं हम फ्लो चार्ट। अभी हम लोग लिखने वाले हैं कैसा वो कैसा ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट लिखने वाले हैं हम लोग। देख रहे हैं, पहला है स्टार्ट, ये तो पता है। उसके बाद इनपुट, ये भी पता है हम लोगों को। इनपुट A, B, क्योंकि दोनों का होगा। मैं यहां पे एक कनेक्टर यूज कर रही हूं क्योंकि यहां पे टेक्स्ट आ गया है। ओके, सो इसके बाद हमें ये करना चाहिए कि डिसीजंस लेना चाहिए। प्रोसेस यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा वाला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो डिसीजन लेने वाले हैं। सो हम यूज करेंगे डायमंड डिसीजन मेकिंग। तो सोचो, इफ A इज ग्रेटर देन B, यहां पे जब डिसीजन मेकिंग यूज कर रहे हैं हर कभी हमें आएगा 2 ऑप्शंस, यस नो, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आएगा ना। सो अभी वो ट्रू होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रू होगा तो मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना चाहिए। कौन सा डिस्प्ले करना चाहिए, डिस्प्ले A ग्रेटर देन B। ट्रू होगा तो क्या डिस्प्ले करना है मुझे, डिस्प्ले A। नहीं तो वापस चेक करना है क्या मुझे, नहीं, क्यों, A ग्रेटर देन B फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली B इज ग्रेटर देन A, है ना। सो मैं यहां पे क्या दे सकती हूं, डिस्प्ले B, और उसके बाद स्टॉप। समझ में आया आपको डिसीजन मेकिंग? ऐसे ही करते हैं। सो यहां पे देखने से हमें पता चल जाएगा, यस होगा तो डिस्प्ले A, नहीं होगा तो डिस्प्ले B और स्टॉप द प्रोसेस। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम फ्लो होता है इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। ओके, समझ में आया? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? आज हम लोगों ने देखा था फ्लो चार्ट का सिंबल्स देखा था, और हम लोग ये भी देखे थे 2 सैंपल प्रोग्राम्स में कैसे फ्लो चार्ट के सिंबल्स यूज करेंगे। और भी सैंपल प्रोग्राम्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट, एंड टेक केयर, बाय बाय।